लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r। कोई एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 चार्ज से बना हुआ और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस से सेपरेट है। तो मुझे इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो ये देख ले कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ डिफिनेशन है, यहाँ इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू फॉर्म द सिस्टम in bringing the charges from infinity to their respective position। यानी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्जेस है। इनको मान लीजिए शुरू में इनिशियली ये इन्फिनिटी पे था, तो इन्फिनिटी से इन चार्जेस को इसके रिस्पेक्टिव पोजीशन तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जितना वर्क होता है उस टोटल वर्क डन को ही हम लोग इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी मेरा एम है मेनली कि इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने का फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि हमें ये निकालना होगा कि ये मान लो इनिशियली जो है Q1 और Q2 दोनों इन्फिनिटी पे था, तो Q1 और Q2 को यहाँ तक लाने में, इसके रिस्पेक्टिव पोजीशन तक लाने में पहले मैं फाइंड आउट कर लूँगा कि टोटल वर्क डन कितना आ रहा है। वही वर्क डन जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं कि इनिशियली सपोज करते हैं कि सपोज दैट द चार्जेस Q1 एंड Q2 आर इनिशियली एट इन्फिनिटी। ये दोनों जो चार्जेस है Q1 और Q2 शुरू में हम लोग मान लेते हैं कि चलो इन्फिनिटी पे कहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट Q1 प्लस Q1 चार्ज इज ब्राउट at its respective position A from infinity। इन्फिनिटी से हम सबसे पहले Q1 चार्ज को यहाँ A पॉइंट तक लाएंगे। तो देखिए जब हम A पॉइंट तक Q1 चार्ज को यहाँ पर जब मैं ला रहा हूँगा तो उस समय ऑलरेडी पहले से कोई चार्ज यहाँ मौजूद नहीं है। यानी इसका मतलब है यहाँ पर कोई पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। तो जब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इस चार्ज Q1 को जब मैं इन्फिनिटी से यहाँ ला रहा हूँगा तो इस चार्ज पे तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले से कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस वजह से Q1 पे कोई फोर्स नहीं लगेगा और नतीजा रिजल्ट क्या होगा कि इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात कि वर्क क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि Q1 और Q2 दोनों के दोनों इन्फिनिटी पे है। हम सबसे पहले Q1 को ला रहे हैं, तो Q1 को जब ला रहे हैं तो यहाँ पर तो कोई चार्ज पहले से एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इस पे Q1 चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा और इसलिए कोई वर्क इसको लाने में नहीं होगा। इसलिए हम लिखेंगे नो वर्क इज डन एज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ना अगर हमको अब निकालना है क्या, Q1 को तो हम यहाँ पे ले आए। अब जब मैं Q2 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने की अगर मैं कोशिश करूँगा कि अगर Q2 चार्ज को इस पॉइंट तक लाया जाए तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको वर्क करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि Q1 यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। जब मैं Q2 को ला रहा हूँ इन्फिनिटी से तो Q1 ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। इस Q1 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो इस वजह से हमको जब Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे तो हमको वर्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इस पॉइंट तक, सॉरी किसी चार्ज बोलते हैं कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होता है उसी वर्क को हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं ड्यू टू द गिवन चार्ज Q1। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं पहले निकाल लूँगा कि Q1 की वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, Q1 चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना है। अब यहाँ जब पोटेंशियल मुझे मालूम हो जाएगा तो चूंकि डिफिनेशन हमको मालूम क्या है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू, है कि नहीं? V इक्वल टू हमारा डिफिनेशन होता है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W इक्वल टू क्या होगा, V इंटू क्यू।
यानी कि Q2 चार्ज को यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क निकालना मैंने करना होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप इस चार्ज Q1 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट कर लीजिए कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। नाउ द पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू प्लस Q1 चार्ज, तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई आर। और जब मुझे पोटेंशियल मालूम हो गया इस पॉइंट बी का, बी पॉइंट का पोटेंशियल मालूम हो गया, तो अब Q2 चार्ज को जब मैं ये इस पॉइंट बी तक लाऊंगा तो उसमें वर्क मुझे कितना करना होगा। तो नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द प्लस Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी एट द पॉइंट बी इज गिवन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज गिवन बाय W इक्वल टू V इंटू Q2। तो यहाँ से V का मान हम यहाँ से रख देंगे और Q2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो W इक्वल टू इतना आ जाएगा। ठीक है, W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बाई आर। और यही वर्क डन जो है, जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया है, वही वर्क जो है उस सिस्टम में, ये 2 पॉइंट सिस्टम में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द सिस्टम एज द पोटेंशियल एनर्जी। तो U इक्वल टू W, और W का मान हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर निकाले थे इतना, तो यही मान हम रख देंगे। तो U इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें आप नोट में याद रखना कि ये पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका यूनिट जो होता है वो जूल होता है। ओके, अब कुछ और काम की बातें, ये नोट में कुछ बातों को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, एक तो पहला ये कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, तो VA माइनस VB इक्वल टू होता है UA माइनस UB अपॉन Q। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है VA माइनस VB इक्वल टू UA माइनस UB बाई Q। याद रखना, यहाँ पहले A है तो A होगा, B है तो B। ठीक, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू A बाय एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ नोट याद रखने, बाय द एक्सटर्नल फोर्स, यानी W फ्रॉम B टू A, तो यहाँ लिखेंगे WBA इक्वल टू, अब A मेरा फाइनल पॉइंट है और ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, तो यहाँ पर हमारे जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखाएगा वो VA माइनस VB लिखाएगा। इसमें कहीं भी कोई गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ WBA का मतलब होता है कि चार्ज को B से A पॉइंट तक लाया गया है, B से A पॉइंट, और VA माइनस VB तो हम यहाँ पर A तक लाया गया है, तो A का पोटेंशियल पहले लिखेंगे फिर बाद में B का लिखेंगे, VA माइनस VB इंटू जो भी चार्ज ला रहे हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं तो पॉजिटिव Q से मल्टीप्लाई करिए, नेगेटिव चार्ज ला रहे हैं तो नेगेटिव Q से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू A बाय एक्सटर्नल फोर्स WBA इक्वल टू VA माइनस VB इंटू Q, ये बात को याद रखना। फिर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ये भी काम का चीज़ है। हम यहाँ पर जो भी फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें याद रखना है कि सारे के सारे फार्मूले में हमारा जो भी फार्मूला ड्राइव हुआ है उसमें जो वर्क जो फाइंड आउट हो रहा है वो बाय द एक्सटर्नल फोर्स हो रहा है। और कभी कभी क्वेश्चन में वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स, दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फोर्स भी पूछा जाता है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो याद रखना कि ये दोनों जो होते हैं ना, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं लेकिन एक दूसरे का नेगेटिव होता है। W एक्सटर्नल जो होता है माइनस ऑफ W इलेक्ट्रिकल होता है, यानी W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू माइनस ऑफ W इलेक्ट्रिकल। तो हम इस सब फॉर्मूले से क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन निकाल लेंगे और जितना भी आएगा अगर वो मुझसे इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा अगर वर्क डन पूछता है तो हम क्या करेंगे, उसी में माइनस साइन लगा देंगे। ओके, W एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस W इलेक्ट्रिकल। ओके।